नमस्कार दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं हमारे बेस्ट एलआईसी प्लान के चैनल पर। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में। तो अब आप एलआईसी में भी पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो इसकी आगे हम चल के जानकारी लेते हैं कि कैसे ये आपने पे करना है और इसमें क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। तो दोस्तों, मैंने ये अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे इस पीडीएफ ओपन कर ली है, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये प्लान वर्क करता है और किन को लेना चाहिए, कौन कौन ले सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों, जो इस प्लान का मोटिव है वो आपकी सेविंग और साथ ही साथ प्रोटेक्शन के लिए लिया गया है, जिसमें आपको मॉडरेट प्रीमियम मिलते हैं। और दोस्तों, इसमें लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट मिलती है आपको। जैसा कि आप जानते हैं, जो हमारा पोस्ट ऑफिस का प्रोविडेंट फंड होता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, उसमें क्या होता है, आपको पूरे साल ही पैसे देने होते हैं। अगर वो 15 साल के लिए होता है तो आपको 15 साल ही पैसे पे करने हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं, जिसमें कि एक में आपको 10 साल पैसे पे करने होते हैं और वो 16 साल का होता है प्लान। दूसरा दोस्तों, 15 साल अपने पैसे पे करने होते हैं, वो होता है 21 साल का है। और जो तीसरा है वो दोस्तों 25 साल का होता है, जिसमें आपने 16 साल पैसे पे करने होते हैं। और इसमें दोस्तों आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी है, वो भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, जिसमें कि आपको 7 से 8% की इसमें ग्रोथ आपको मिल जाती है। इसमें दोस्तों आपको जो मल्टीपल प्रीमियम पेमेंट मोड भी दिए गए हैं, जिसमें कि आप मंथली या क्वार्टरली या हाफ ईयरली या ईयरली भी आप पे कर सकते हैं। इसमें दोस्तों अगर आप 10 लाख से ऊपर या 8 लाख से ऊपर का कोई बीमा करवाते हैं, तो इसमें दोस्तों आपको एक अच्छा जो कि प्रीमियम डिस्काउंट भी मिलता है एलआईसी की तरफ से। अगर हम दोस्तों इसमें साथ में आपको लाइफ कवर भी मिलता है, जो कि हमारे पोस्ट ऑफिस में नहीं मिलता। तो उसमें दोस्तों हमें बेसिक सम एश्योर्ड जितने का हमने प्लान लिया होता है, दूसरा बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस मिलता है। इसके साथ ही दोस्तों आप एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट और डिसेबिलिटी बेनिफिट या राइडर ऑप्शन भी ले सकते हैं। और साथ ही इसमें दोस्तों टर्म राइडर भी ऑप्शन अवेलेबल रहता है, तो आप उसको भी ले सकते हैं। इसमें दोस्तों जो आपका लाइफ कवर है, वो दोस्तों आपका जिस दिन से आपकी पॉलिसी स्टार्ट होती है उसी दिन से आपको मिलना शुरू हो जाता है। जो लाइफ कवर है वो उसी साल से आपका शुरू हो जाएगा। अगर हम मेच्योरिटी की बात करें तो दोस्तों इसमें हमें सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस मिलता है। इसमें दोस्तों 2 साल के बाद ही आपको लोन भी अवेलेबल रहता है, आप जब चाहें इसमें लोन ले सकते हैं। साथ ही दोस्तों जो इसमें पॉलिसी है, ये आप मनी बैक भी करा सकते हैं, सॉरी बैक डेट से भी करा सकते हैं। लेकिन वो दोस्तों फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। और दूसरा, फाइनेंशियल जब से भी आप कराते हैं तब से अब तक की किस्त आपको इकट्ठे पे करनी होगी। तो दोस्तों ये प्रीमियम पेड है। इसमें आपको 80C के तहत टैक्स एग्जेम्प्टेड भी मिलता है। इसकी आपको जो आपका टैक्स सेविंग्स में भी आ जाता है, जिसमें कि आप अपना टैक्स सेव कर सकते हैं। फिर दोस्तों जो ये रिटर्न है वो बिल्कुल ही टैक्स फ्री होता है, जिसमें 10D के तहत आप इसको ले सकते हैं। इसमें दोस्तों आपको जब ये पॉलिसी आपके घर पे आती है, जब आपको मिलती है इस पॉलिसी बॉन्ड, जब भी मिलता है, तब आपके पास 15 दिन होते हैं कि आप इस पॉलिसी को देखें। और आपको इसमें कुछ गलत लगता है या एजेंट की तरफ से कुछ गलत बताया गया है या आपको पता नहीं है कुछ भी, तो आप इस पॉलिसी को वापस भी करा सकते हैं। और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है, जो इसमें जो हमें मेच्योरिटी मिलती है, उसे आप 5 साल या 10 साल या 15 साल के इंस्टॉलमेंट्स में भी आप इसे ले सकते हैं। इसमें दोस्तों जो मिनिमम एज है वो हमें 8 साल और जो मैक्सिमम एज है वो 59 ईयर्स दी गई है। इसमें दोस्तों 16 से 25 साल का मैक्सिमम टर्म होता है। मिनिमम 16 साल है और मैक्सिमम 25 साल है। जो सम एश्योर्ड है वो दोस्तों मिनिमम 2 लाख है और जो मैक्सिमम है वो कोई लिमिट नहीं है। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो प्रीमियम पेमेंट मोड है, आप किस्त कैसे पे कर सकते हैं, तो उसमें हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली
और ईयरली भी अब पे कर सकते हैं। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें कि मिस्टर राम हैं जिनकी एज 30 साल है। इनके लिए दोस्तों जो सम एश्योर्ड लिया गया है वो 2 लाख है, जो कि टर्म हमने 16 साल ली गई है, जिसमें कि 10 साल ही पैसे पे करने हैं। अगर हम इनकी फर्स्ट ईयर की प्रीमियम की बात करें तो इसमें हमें 1448 रुपये पहले साल पे करना है, जिसके साथ जीएसटी नहीं है। जीएसटी आपकी 65 रुपये होगी। अगर टोटल इंस्टॉलमेंट की बात करें तो 1513 रुपये हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों जो बाकी के ईयर्स 9 साल बचते हैं उसमें आपने 1481 रुपये पे करना है। अब मेच्योरिटी बेनिफिट देख लेते हैं दोस्तों, आपको 10 साल में 16 साल में क्या मिलता है। मेच्योरिटी में दोस्तों आपको 2 लाख का सम एश्योर्ड मिलता है, ये कि गारंटेड रहता है, और 1,33,000 का बोनस मिलता है। तो टोटल की बात करें तो हमें 3,33,000 मिलता है। जो आपका लाइफ कवर है वो दोस्तों 2,08,000 से ही शुरू हो जाता है, जो कि 3,33,000 तक जाता है, और 46 ईयर जब तक आपकी एज नहीं हो जाती है। इस पॉलिसी में दोस्तों आपको 2 साल के बाद ही सरेंडर ऑप्शन भी मिल जाता है, जिसे आप ले सकते हैं। और इसमें आपको जो लोन मिलता है वो 9.5 के अकॉर्डिंग मिलता है सालाना। जो टैक्स सेविंग की बात करूं तो इसमें आपको 80C के तहत हर साल 5,359 रुपये आप इसमें टैक्स सेव कर सकते हैं। अब इसकी हम देख लेते हैं एक प्रेजेंटेशन, जिसमें जैसा कि हमने बताया था जो मंथली इसमें मोड लिया गया है, और प्रीमियम जो है 1513 पहले साल है, दूसरे साल से 1481 रुपये हो जाएगा। 16 साल की टर्म ली गई है जिसमें 10 साल पैसे पे करने हैं। एक्सीडेंटल भी हमने 2 लाख रुपए लिया हुआ है। अब अगर हम प्लान की तरफ देखें तो जैसा कि यहाँ पे 31 साल से 46 साल तक की उम्र के लिए ये प्लान है, जिसमें कि पहले साल जो ईयरली प्रीमियम रहेगा वो 18,156 रुपये रहेगा। दूसरे साल से 17,772 रुपये हो जाएगा, जिसमें कि आपका जो टैक्स है वो 5,359 रुपये आप इसमें सेव करेंगे टैक्स हर साल। जो नेट प्रीमियम बनता है वो आपका 12,787 हो जाता है। तो जो मेन जो ये प्रीमियम है वो आप पे करते हैं, क्योंकि इसको आप दोस्तों इनकम टैक्स के ज़रिए आप इसे रिफंड के लिए भर सकते हैं। यहाँ से दोस्तों अगर हम देखें जो ये प्रीमियम है ये आप पे कर रहे हैं, ये आपने 10 साल तक पे किया है 17,772 रुपये। अब 16वें साल दोस्तों आपको 3,33,000 रुपये मिल जाते हैं, जो कि इसकी मेच्योरिटी होती है। अगर टोटल की प्रीमियम की बात करें हमने कितना जमा किया है, तो वो टोटल हमने 1,24,414 रुपये हमने जमा किया है। क्योंकि जो ये 53,000 है दोस्तों, ये आपका टैक्स इनकम टैक्स के ज़रिए रिटर्न फाइल करके ये आपको वापस मिल जाता है। तो उसके हिसाब से 1,24,000 हो जाता है। और उसके बाद जो आपको अमाउंट मिलती है 3,33,000। जो इसका रिटर्न की अगर मैं बात करूं कि रिटर्न कितने परसेंटेज में मिलती है, तो दोस्तों इसमें 7 से 8% के बीच में आपको रिटर्न मिल जाती है। ये दोस्तों हमारे राइट साइड पे कैश वैल्यू है कि अगर आप सरेंडर कराना चाहें तो इस पॉलिसी को सरेंडर भी करा सकते हैं। मान लेते हैं कि आपको 9वें साल इस पॉलिसी में ज़रूरत पड़ गई कुछ पैसे की, तो इसमें आप 1,28,000 ले सकते हैं, तो ये सरेंडर हो जाएगी। और उसके बाद जो लोन अवेलेबल रहता है उसमें भी दोस्तों आपको अगर लोन लेना है तो आप 1,15,000 लोन ले सकते हैं 9.5 के इंटरेस्ट पे। तो ये दोस्तों LIC का एक PPF वाला प्लान था, जिसमें कि आपको एक अच्छी अमाउंट मिलती है कम पैसे देने पे, और दूसरा इसमें आपको इंश्योरेंस भी मिलता है। तो मैं ये आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये अपने लिए लें, बजाय कि आप पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करें।